हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस यूनिवर्सल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई विजिट वीजा 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इमिग्रेशन पर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और कौन से मिस्टेक्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप दुबई ट्रिप या जॉब सर्च का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में दो तरह के विजिट वीजा होते हैं। वन इज शॉर्ट टर्म वीजा जो आपको 30 डेज का विजिट वीजा होता है। वन इज लॉन्ग टर्म जो आपका 90 डेज का विजिट वीजा होता है। पहले 2 मंथ्स का वीजा भी होता था, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है। अब आपको सिर्फ ये दो ही कैटेगरी मिलेगा, आइदर फॉर 30 डेज और फॉर 90 डेज। आपको कौन सा लेना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पर। अगर आप कोई छोटी वेकेशन या शॉपिंग ट्रिप के लिए आ रहे हो तो 30 डेज के लिए काफी है। अब हम देखेंगे वीजा अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ही आपका पासपोर्ट होता है। दुबई विजिट वीजा के लिए आपके पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए। पासपोर्ट में कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस तो होना ही चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो रिसेंट बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके पासपोर्ट का पेजेस ऑलमोस्ट टू फिनिश पे होता है, बट आपको मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक रखने चाहिए फॉर द न्यू वीजा, फॉर द न्यू ट्रैवल। बहुत से लोग होते हैं जो ये छोटी सी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी भी 6 मंथ्स के ऊपर ही होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट अगर 6 मंथ्स प्रॉपर 6 मंथ्स है तो भी आप उसको प्लीज रिन्यूअल करवा लीजिए, बिकॉज इससे आपको शायद वहां जाके कुछ प्रॉब्लम्स होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आपको पासपोर्ट साइज फोटो का क्या रिक्वायरमेंट है वीजा अप्लाई करने के लिए। आपको सबसे पहले एक HD पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा विथ व्हाइट बैकग्राउंड। कलर्ड या फैंसी बैकग्राउंड वाली फोटोज एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होती है विजिट वीजा की वेबसाइट के लिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है फोटो स्पेसिफिकेशन। आपका फुल फेस दिखना चाहिए अलोंग विथ व्हाइट बैकग्राउंड, आपके अपर शोल्डर्स तक। आपको ज्यादा भी कैमरा नीचे तक नहीं लेना है, आपको सिर्फ आपका फेस ही नहीं दिखाना है। ये जो आप फोटोग्राफ का साइज देख रहे हैं ना, यही साइज का हमें फोटोग्राफ चाहिए अपलोड करने के लिए फॉर अ विजिट वीजा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लाइट टिकट्स की। फ्लाइट टिकट्स आपको दुबई एंट्री के लिए रिटर्न फ्लाइट टिकट्स भी लेना मैंडेटरी है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको हमेशा चेक करते हैं कि आपके पास में रिटर्न टिकट है या नहीं। सिंस आप विजिट वीजा पे जा रहे हो तो आपको कंफर्म रिटर्न टिकट लेना है। आप प्लीज डमी टिकट्स अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो एंट्री आपकी डिनाई कर दी जाती है। ऑलवेज कंफर्म टिकट बुक करें, और अगर आपको ऐसा कुछ डमी टिकट का वैकेंसी है तो आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात करके उनसे एक कंफर्म टिकट लीजिए, विच इज अ काइंड ऑफ डमी टिकट जो आपका कैंसिल हो सकती है बाद में, ठीक है। बट आप कुछ भी ऐसा डमी टिकट लेके जाके इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने मत दिखाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकोमोडेशन प्रूफ की। अकोमोडेशन प्रूफ भी बहुत जरूरी है दुबई विजिट वीजा के लिए। अगर आप फैमिली फ्रेंड के साथ स्टे कर रहे हो तो उनका इजारी कॉन्ट्रैक्ट और कंसेंट लेटर आपको दिखाना होगा। इजारी कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ टेनेंसी अग्रीमेंट, जो उनके घर का रेंट अग्रीमेंट होगा उसको बोलते हैं इजारी कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और अगर आप होटल में स्टे कर रहे हो तो आपको कंफर्म होटल बुकिंग का प्रूफ भी दिखाना मैंडेटरी है। ये बुकिंग सब आपको यहीं से इंडिया से करके फिर ट्रैवल प्लान्स करना चाहिए। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर अक्सर पूछते हैं आपके ट्रैवल के टाइम पे कि आप दुबई में कहाँ रहने वाले हैं। सो आइदर आपका कोई फैमिली फ्रेंड रह रहा है तो आप उनका कुछ अकोमोडेशन प्रूफ दिखा सकते हो, और एल्स यू वांट अ कंफर्म होटल बुकिंग फॉर दिस स्टे इन दुबई। नेक्स्ट आपको दुबई एयरपोर्ट पे आपको कुछ आपका फाइनेंशियल प्रूफ भी आपके को दिखाना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल प्रूफ के लिए आपके पास मिनिमम 3000 to 3000 दिरहम्स होने चाहिए अपने एक्सपेंसेस के लिए। आप ये पैसा आप कैश में रख सकते हो या आप कोई बैंक स्टेटमेंट भी दिखाकर प्रूव कर सकते हो। इमिग्रेशन ऑफिसर्स इंश्योर करते हैं कि आप अपना स्टे अफोर्ड कर सको दुबई में। आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए कि आप दुबई का पूरा कॉस्ट बेयर कर सको जितना भी दिन के लिए आपका ट्रैवल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस का।
दुबई विजिट वीजा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत मैंडेटरी है, जिस तरह से आपका रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। ओके, ये हाईली रिकमेंडेड है। इट्स नॉट कंपल्सरी बट यस इट इज ऑप्शनल एंड इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि दुबई में मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई होता है। फॉर इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ गई, अगर आपको कुछ हो गया, तो आपके पास इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे क्या क्या क्वेश्चंस करते हैं और आपको उन क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है। सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आप दुबई क्यों जा रहे हो, आपका स्टे कितने दिन का है दुबई में, आपके पास रिटर्न टिकट है, आपका अकोमोडेशन का क्या प्रूफ है, क्या आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है, आप वहां पर कहाँ स्टे करने वाले हो। इन सब का जवाब आपको वेरी कॉन्फिडेंटली और पोलाइटली देना चाहिए। आप अगर नर्वस या डाउटफुल आंसर्स दोगे तो उनको शक हो सकता है, ठीक है, और फिर अगर उनको शक हो गया तो आपका और डिटेल में चेकिंग हो सकती है। सो प्लीज टेक केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अब हम बात करेंगे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको रेयरली अवॉइड करना चाहिए। आपको रॉन्ग या अनक्लियर फोटो देना अवॉइड करना चाहिए। इससे होगा ये कि सिस्टम पे अगर आपका फोटो अनक्लियर या रॉन्ग फोटो अपलोड होगा तो सिस्टम आपका वीजा रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड, आपको डैमेज पासपोर्ट यूज करना बंद करना चाहिए। बहुत टाइम ये होता है कि आपका पासपोर्ट थोड़ा सा फोल्ड है, बट समटाइम्स इमिग्रेशन ऑफिसर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटीज आपको आगे फ्लाइट लेने नहीं देते हैं। दे कंसिडर दिस एज अ ब्रोकन पासपोर्ट, एज अ डैमेज पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट में अगर थोड़ा सा भी कहीं पर स्क्रैच है तो दे डोंट अलाउ यू टू बोर्ड द फ्लाइट। एंड सिंस वी एट ब्लिस यूनिवर्सल, हमारे कैंडिडेट्स बेसिकली जाते हैं गल्फ में। आई हैव फेस दिस विद मेनी कैंडिडेट्स बिफोर। आप कितना भी उनको रिक्वेस्ट कर लो, वो आपको पासपोर्ट, आपका ऐसा डैमेज पासपोर्ट के साथ में आपको ट्रैवल करने नहीं दे सकते। तो अपना पासपोर्ट प्लीज बहुत संभाल के रखिए, आपका ट्रैवल रिजेक्ट हो सकता है। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स आगे बोर्डिंग करने ही नहीं देंगे, आपको वापस भेज देंगे। दे विल डिनाई योर एंट्री। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पासपोर्ट और डैमेज पासपोर्ट यूज करना अवॉइड करो। नेक्स्ट इज फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करना अवॉइड कर दो। फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। सो यस, हियर आर सम बोनस टिप्स जो आपको आपके ट्रैवल के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। आपका वीजा प्रोसेस अपने ट्रैवल डेट से 2 या 3 हफ्ते पहले शुरू करो। सब डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी रखो अपने पास। ज्यादा लगेज कैरी मत करो, दुबई में सब इजीली अवेलेबल है। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चंस बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। अगर आपने कहीं पर भी ऐसे झिझक के एंड शाइली आंसर किया, नर्वस होके आंसर किया, सो दे कैन डाउट ऑन यू। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट दुबई विजिट वीजा 2025 का गाइड। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है और कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट गल्फ अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आपने मेरा रिसेंटली दुबई वीजा अप्लाई किया है, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प मिले। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे केयर एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।